आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को हम लोगों ने डिस्कस किया, जहां की पॉलन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा पर। उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन है। तो क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस को कंसीडर किया गया क्या कि दैट इज ए बेटर मेथड ऑफ द पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स का होना जरूरी है। ये खुद नहीं कर पाएंगे प्लांट, कोई न कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स जो बाहरी है वो क्या काम करेगा, वो एंथर से जो स्टिग्मा डिस्चार्ज होंगे उनको स्टिग्मा तक पहुंचाने का काम करेगा। तो वो कहे जाएंगे पॉलिनेटिंग एजेंट्स। कलेक्टिवली पॉलिनेटिंग एजेंट्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं, एबायोटिक एजेंट्स और बायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग एंड लिविंग एजेंट्स। ठीक है, तो दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है। दोनों में फ्लावर्स में कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशंस देखने को मिलेंगे। हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है, एबायोटिक एजेंट्स में केस में दो नाम आते हैं। क्या है, विंड और वाटर। विंड और वाटर। तो जो एजेंट होंगे फ्लावर्स में उस तरह से मॉडिफिकेशन होगा, उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन होगा। तो मोस्टली इन जनरल कुछ फैक्टर्स, कुछ पॉइंट्स हमको नोट कर लेना चाहिए कि क्या अंतर होगा एबायोटिक और बायोटिक एजेंट्स में के केस में। जब भी एबायोटिक एजेंट्स होंगे तो उस कंडीशन में फ्लावर बहुत ज्यादा कॉन्स्पिक्यूअस नहीं होगा, बहुत अट्रैक्टिव नहीं होगा, बहुत कलरफुल नहीं होगा, उसमें नेक्टर का फॉर्मेशन नहीं होगा, सेंट नहीं बनेगी। ये कुछ प्रॉपर्टीज इन जनरल है, वो सिर्फ बायोटिक एजेंट्स में चाहिए। एबायोटिक के केस में विंड और वाटर के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज है। जिस कंडीशन में जबकि विंड पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है तो दैट इज कॉल्ड द एनिमोफाइली। वो फ्लावर प्रोसेस जहां पर की विंड पॉलिनेशन का काम करता है। एनिमो दैट इज द विंड एंड फाइली, फाइली स्टैंड फॉर द लवर। जैसे हमने हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक टर्म पढ़ा है, तो वही फिलिक फाइली। इसमें विंड प्रीफर किया जाता है जो एजेंट का काम करे। और उस तरह के फ्लावर को कहते हैं हम क्या, एनिमोफिलस। एनिमोफाइली दैट इज द फ्लावर विच लव द एयर, विंड, जो कि पॉलिनेशन के लिए उसकी जरूरत पड़ेगी। किसकी, विंड की। एनिमोफिलस। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स में भी कुछ स्पेशल मॉडिफिकेशन मिलेंगे, जिससे कि हवा के सहारे पॉलन आसानी से उड़ता हुआ स्टिग्मा तक पहुंच जाए एंथर से डिस्चार्ज होने के बाद। तो इस कंडीशन में मोस्टली पॉलन शुड बी स्मॉल एंड लाइट इन वेट, हल्के होंगे, दे फेदरी होंगे। कुछ उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर होगा, नुकीला नुकीला कांटे जैसे निकले होंगे, जिससे कि वो आसानी से उड़ सके। कुछ में तो विंग्स का मॉडिफिकेशन होता है कि पॉलन विंग फॉर्म में हो जाएंगे। लाइट दोनों कंडीशन में क्या होगा कि एक्सपोज्ड होंगे। दोनों स्ट्रक्चर स्टिग्मा के और एंथर के दोनों एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर होंगे। एक्सपोज्ड होने से क्या फायदा, इजिली डिस्चार्ज हो जाएगा और इजिली स्टिग्मा बाहर की ओर लटक रहा है, स्टाइल लंबा सा है, तो उसमें क्या होगा, कहीं भी उड़ता हुआ आएगा तो आसानी से उस पर ट्रैप हो जाएगा। स्टिकी नहीं होंगे, फेदर होंगे, हेयर्स होंगे, स्ट्रक्चर्स की
पॉलिनेशन के केस में। विंड पॉलिनेशन की कंपेरिजन में वाटर पॉलिनेशन बहुत रेयर प्लांट्स में पाया जाता है। लगभग ये एस्टिमेटेड है कि नियर अबाउट 30 स्पीसीज में वाटर पॉलिनेशन की प्रोसेस रिपोर्ट की जाती है। वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है, और जहां पर वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट काम करते हैं उस तरह वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, हाइड्रोफिलिक एंड वो फ्लावर्स क्या कहे जाएंगे, वो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स कहे जाएंगे। एक बात इसमें हमको याद कर लेना होगा भी कि बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स में भी, जो पानी में भी पाए जाते हैं प्लांट्स, उनमें भी विंड ही पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है या कोई इंसेक्ट पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। जैसे हाइड्रिला देख ले, लोटस का देख ले, वो एक्वेटिक प्लांट्स हैं, लेकिन उनके फ्लावर्स क्या है, पानी के ऊपर है, और पानी के ऊपर होने की वजह से या तो उसमें विंड पॉलिनेशन हो गया या इंसेक्ट पॉलिनेशन हो गया, वो वाटर पॉलिनेटिंग एजेंट का काम नहीं करता। इसी से बहुत कम स्पीसीज, हाँ, लोअर प्लांट्स के केसेस में हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रायोफाइट्स का केस, टेरिडोफाइट्स के केस, उनके केसेस में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंट है कि जो कि पॉलिनेशन करा रहा है, रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स के ट्रांसफर में हेल्प करता है। लेकिन हायर प्लांट्स में एंजियोस्पर्म के केस में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 30-35 स्पीसीज हैं जिसमें ये केस पाया जाता है। इसमें 2 एग्जांपल्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। एक तो वेलिस्नेरिया का एग्जांपल आप देंगे। वेलिस्नेरिया के केस में क्या होगा, एक्वेटिक प्लांट है, एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उसका स्टाइल बिल्कुल लंबा होता जाता है, और स्टाइल लंबा होकर बिल्कुल वाटर सरफेस पर आ जाएगा। वाटर सरफेस पर आ जाने से की वजह से उसको पॉलन वहां चाहिए, स्टिग्मा यहां है, वाटर सरफेस पे है, तो वाटर सरफेस पर उसको आना पड़ता है। तो उस कंडीशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है कि जो पॉलन डिस्चार्ज होंगे उनकी ग्रेविटी एक पर्टिकुलर होगी, जिससे कि वो डिफरेंट लोकेशन पर फिक्स हो सके। ये कंडीशन होता है, और अगर प्लांट सबमर्ज है तो उस कंडीशन में उस लेवल पर ही, विद इन द वाटर, पानी के नीचे ही जिस लेवल पर स्टिग्मा लोकेट करेगा उसी लोकेशन पर पॉलन को फ्लॉट करना होगा, तो पॉलिनेशन हो जाएगा इजीली। इस दोनों केसेस में मोस्टली पॉलन लाइट है, वेट के हैं, वो उस पर्टिकुलर एजेंट के अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस होता है। एक बात और है कि हाइड्रोफिलस के केस में पॉलन ग्रेन्स स्पेशली प्रोटेक्टेड होते हैं कि वो जल्दी से पानी से खराब ना हो सके, तो पॉलिनेशन आसानी से होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं जोएस्टर का। जोएस्टर के केस में प्लांट फ्लावर सबमर्ज्ड है, पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर है तो वहीं पर वहां पॉलिनेशन होगा, वहीं पर ट्रांसफर होके आएंगे पॉलन। तो ये 2 केसेस हो गए हमारे एबायोटिक एजेंट्स के। जहां पर कि बायोटिक एजेंट्स की बात आई, तो बायोटिक एजेंट्स में हम लोगों ने पहले भी बात किया कि फ्लावर क्या हो गए, कॉन्स्पिक्यूअस हो गए, ब्राइटली कलर्ड हो गए, खूब अट्रैक्टिव होंगे। अगर छोटे फ्लावर है बाय द वे, तो उनका इन्फ्लोरेसेंस को कॉम्पैक्ट हो जाएगा, वहां पर करीब करीब पास में फ्लावर्स होंगे, जिससे कि वो दिखें, अट्रैक्ट करें एनिमल्स को, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को, तो पॉलिनेशन आसानी से होगा। डिफरेंट मॉडिफिकेशंस होते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पर कि फ्लावर की ब्लूमिंग नाइट में होती है, तो मॉडिफिकेशंस होंगे, और ये मॉडिफिकेशन सपोर्ट करेंगे क्या कि वो पर्टिकुलर एजेंट्स जो कलेक्टिवली, ये प्रोसेस जुफाइली हो गई। जुफाइली व्हेनेवर देयर
इज द एनिमल्स परफॉर्म करते हैं प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन को। तो सबसे ज्यादा पॉलिनेशन का काम इंसेक्ट्स करते हैं। इंसेक्ट्स में बीटल्स हो गए, वैस्प हो गए, बीज हो गई, ये मेजर वैरायटीज है एंड इंसेक्ट्स की जो कि पॉलिनेशन करती हैं। इसके रेफरेंस में एक बात मैं बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग है कि ये प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉपरली क्रॉस पॉलिनेशन पिछले कई सालों से हिमाचल में ये बात सुनाई पड़ रही थी कि सेब का प्रोडक्शन, एप्पल का प्रोडक्शन वहां कम होने लगा। तो एप्पल के प्रोडक्शन कम होने लगे, इसकी वजह जब तलाश की गई और उसका रिमेडी खोजने की कोशिश हुई, तो रिमेडी खोजने के लिए मैनेज्ड पॉलिनेशन काम शुरू किया गया। और मैनेज्ड पॉलिनेशन के काम में किया क्या कि हनी बी की रेयरिंग शुरू कर दी गई। जिस इलाके में सेब के बगीचे थे, उधर वहां क्या किया गया कि हनी बीज को ले आकर रखना शुरू किया गया, एपीकल्चर का काम शुरू किया गया। तो हनी बीज को रखने की वजह से ये देखा गया कि नेक्स्ट सीजन में प्रोडक्शन इंप्रूव हो गया और क्वालिटी भी इंप्रूव हो गई। तो ये काम क्या हुआ, ये मैनेज्ड पॉलिनेशन कराया गया। ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की तरह ही कहा जा सकता है कि मैनेज्ड पॉलिनेशन। तो मैनेज्ड पॉलिनेशन में किसी बगीचे में जहां पर कि कोई पर्टिकुलर टाइप के फ्लावर्स पाए जा रहे हैं या दूसरे फ्रूट्स का प्रोडक्शन किया जाता है, तो वैसी जगहों पर एग्जिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट्स, बीज, बटरफ्लाइज दैट इज नेसेसरी, जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे। तो आइए देखते हैं एक करके। Whenever the agent is the insect, इंसेक्ट्स अगर एजेंट है तो वो क्या कहे जाएंगे? फ्लावर इंटोमोफाइली। इंटोमोफाइली फ्लावर्स वो होंगे जहां पर कि पॉलिनेटिंग एजेंट का काम इंसेक्ट्स करेंगे। तो मोस्टली आपने देखा होगा कि हनी बीज घूम घूम के फ्लावर्स से नेक्टर कलेक्ट करती हैं और नेक्टर कलेक्ट करके हनी कॉम्ब तैयार करते हैं। तो वो एक काम कर रही है, इसके साथ साथ वो दूसरा जो काम कर रहे हैं कि वो पॉलिनेशन का काम कर रहे हैं। एक फ्लावर से पर गए, वहां बैठे, वहां के एंथर से रब किया, बॉडी उसकी रब हुई, टच में आई, वहां से पॉलन ग्रेन्स कलेक्ट हुए, फिर उस दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर हो रहा। तो दूसरे फ्लावर पे गया तो फिर क्या हुआ? दूसरे फ्लावर को उसने उस पॉलन के को ट्रांसफर कर दिया उसके स्टिग्मा पर। तो इस तरह क्रॉस पॉलिनेशन हुआ। एक केस और आता है, इसमें कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी होते हैं कि जो सिर्फ अपना फूड मटेरियल कलेक्ट कर लेंगे और पॉलिनेशन में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं। पॉलिनेशन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, बहुत कम स्पीसीज है, बहुत कम रिपोर्ट है, कॉमनली पॉलिनेशन करेंगे। तो इंसेक्ट्स जहां पॉलिनेशन करते हैं वो कंडीशन हुई इंटोमोफिली एंड फ्लावर्स क्या हुए? इंटोमोफिलस फ्लावर्स हुए। इंटोमोफिलस फ्लावर्स बहुत अट्रैक्टिव होंगे, सेंट भी होगा टू अट्रैक्ट, नेक्टर भी एग्जिस्ट करेगा और ये एडॉप्टेशंस हैं और फ्लावर्स में जो स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा स्टिकी होगा। यहां फेदरी था। हमने विंड पॉलिनेशन में क्या देखा कि फेदरी स्ट्रक्चर होता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मेज कॉर्न, मक्के का भुट्टा देखा होगा, उसमें रेसे की तरह स्ट्रक्चर लटकते हैं बाहर की तरफ। वो क्या है? तो एंड्रोसियम और गाइनोसियम के पार्ट्स हैं, हवा में लटक रहे हैं। वो कंडीशन चल रही है। कंडीशन क्या है? एक्सपोज्ड होंगे फ्लावर्स और
स्टिकी होंगे, जिसकी वजह से कि इंसेक्ट अट्रैक्ट हो और पॉलिनेशन का काम करते हैं। बर्ड्स अगर पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं तो वो कंडीशन हो गई क्या, ऑर्निथोफाइली। ऑर्निथोफाइली वो कंडीशन व्हेनेवर द पॉलिनेटिंग एजेंट्स आर द बर्ड्स, चिड़िया एक जगह से जा रही दूसरी जगह जा रही है। कुछ केसेस में बैट, चमगादड़ भी पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करते हैं। वो कंडीशन क्या हो गई, कायोप्टेरोफाइली। कायोप्टेरोफाइली दैट कंडीशन व्हेनेवर द बैट्स आर द पॉलिनेटिंग एजेंट। दुनिया के सबसे बड़े फ्लावर का नाम सुना होगा आपने, जानते भी होंगे। उस कंडीशन में पॉलिनेटिंग एजेंट भी बहुत बड़ा है, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। रैफलेसिया का केस हम जानते हैं कि दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द पॉप। उस कंडीशन में उस फ्लावर में पॉलिनेटिंग एजेंट भी बहुत बड़ा है, हाथी है। वो जब फ्लावर्स बड़े 1-1 मीटर के हैं फ्लावर्स, उसमें एंथर्स बहुत स्ट्रांग, बहुत मजबूत होते हैं। तो हैवी एनिमल जब एलिफेंट पाए जाएंगे उस रास्ते से, उसको क्रॉस करेंगे, तब वो जाके दूसरे स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर सकते हैं। ये कंडीशन होता है किसकी केस में, तो इन केस ऑफ रैफलेसिया, दैट इज द लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ द वर्ल्ड। इसी के साथ एक और इंटरेस्टिंग नाम आप नोट कर लें, एमार्फोफैलस। एमार्फोफैलस दैट इज द टॉलेस्ट फ्लावर, लगभग 6 फीट का लंबा फ्लावर होता है। उस केस में एक दूसरी कंडीशन हो जाती है, वहां पर एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप किसके साथ पाया जाता है, तो बीटल्स के साथ। बीटल्स उस केस में पॉलिनेटिंग एजेंट का काम करता है। ये बात तो ठीक है प्लांट के लिए, फ्लावर के लिए, लेकिन इसके साथ साथ उस बीटल के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है केस कि वो फ्लावर, उसका इंटरनल पार्ट शेल्टर देता है उस इंसेक्ट्स के एग लेइंग के लिए। इंसेक्ट अपने एग डिस्चार्ज करेगा उस फ्लावर के अंदर। इसी तरह एक और प्लांट होता है यूका, YUCCA, यूका। उसका भी बीटल के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप होता है। वहां क्या होगा कि वहां भी बीटल पॉलिनेशन का काम तो करेगा, ठीक है, इंटेमोफिलस का केस है, ये भी बात ठीक है। इसके साथ ही साथ जो दूसरा काम होगा, दूसरा काम क्या होगा कि वो फ्लावर शेल्टर हो जाएगा टू डिस्चार्ज द एग ऑफ दैट बीटल, और उसमें उसकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी। डेवलपमेंट होगी और जब लार्वल स्टेज में आएंगे, लार्वा बनेंगे उस बीटल के, तो डिस्चार्ज होंगे फ्लावर से। तो ये डिफरेंट टाइप के स्पेशल केसेज हमको मिलते रहेंगे, जो कि बायोलॉजी है। बायोलॉजी दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शंस, अपवादों का विषय है। बहुत सारी चीजें नई नई मिलेंगी और हम किसी एक पॉइंट को इग्नोर करके नहीं आगे बढ़ सकते। ये बिल्कुल तय है कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं और डाइवर्सिटीज के नाम ही नेचर है, डाइवर्सिटी का नाम ही बायोलॉजी है। हमको ये समझना होगा और इन सारे पॉइंट्स को गौर से पढ़ना होगा। हर एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही हैं। हमारे बोर्ड एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल इजीली आप इसको तैयार कर लें और आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।